वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले इंटरव्यू में हमने शीश महल निवासी जो कि जिसका कि आजकल वर्तमान पता ईडी की हिरासत है और हो सकता है कुछ समय बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल हो, यानी कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में हमारे विश्लेषक RSN सिंह साहब से हमने विस्तार से चर्चा की थी। सिंह साहब ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कई खुलासे भी किए। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में कई प्रश्न पूछे हैं। आइए हम उन प्रश्नों के उत्तर सिंह साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, हमारे व्यूअर्स ने को आपने काफी एनलाइटन किया केजरीवाल को लेकर। उनके कुछ प्रश्न हैं जो कमेंट सेक्शन में आए हैं, वो मैं आपसे, मेरे भी हैं वो कुछ। तो सर, पहला तो प्रश्न ये है कि केजरीवाल रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से बने शीश महल के छीनने का खतरा महसूस हो रहा है? जितेंद्र जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मैं उनका बहुत आभारी हूं कि बड़े चाव से जो हमने कार्यक्रम किया था कि अरविंद केजरीवाल को लेके उसको देखा। और जो कमेंट्स आए, मैं बहुत सीखा उन कमेंट से। वो मेरे लिए भी एक शिक्षा थी। और अगला जो भी मैं कार्यक्रम जैसे अभी और इसके बाद भी कर रहा हूं मैं, तो उसमें उनको जरूर मैं शामिल करूंगा, इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो आपने ये प्रश्न पूछा कि आखिर ये रिजाइन क्यों नहीं हम्म। करना चाहते। शीश महल एक कारण है, लेकिन हाँ, शीश महल से एक चीज तो जरूर जाहिर होती है कि इस आदमी और इसके जो बेटर हाफ है, उनका उनके सोच, उनके चरित्र, मतलब राष्ट्रीय चरित्र हम्म। चरित्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। और यूं तो मैं कभी इस पे कभी टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि हर महिला बहुत आदरणीय होती है। लेकिन कुछ दिनों में जो जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया हुई है और उनका जो देश के नाम से जो संबोधन रहा है, वो एक फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड जैसा था। और मैं नहीं समझता था कि अ, वो इस तरह का हमको कुछ सुनने और देखने को मिलेगा, क्योंकि शी वॉज एन अननोन कमोडिटी। हम्म। लेकिन एक देखा गया है कि क्राइम वर्ल्ड में आप एक किताब जरूर पढ़िएगा, फ्रॉम बाइकुला टू बैंकॉक। तो उसमें हमने देखा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके पत्नियां भी जो होती हैं, पता नहीं कुछ ये प्रकृति का यही तरीका है, वो भी उतने ही क्रिमिनल और क्रूअल माइंडेड हो जाती हैं। मुझे याद है एक उस किताब में कोई एक क्रिमिनल था, स्वर्णग वर्ल्ड का एक व्यक्ति था, सौतिया। तो उसकी पत्नी को बड़ा अच्छा लगता था जब किसी को मरते देखती थी, जब गोली मारने के बाद। तो वो अक्सर अपने पति को कहती थी कि देखो, जब उसको मारोगे ना तो मुझे जरूर दिखाना। तो इस तरह के ये एक प्रवृत्ति होती है लोगों में। लेकिन शीश महल आप समझ सकते हो कि अ, जो वो महिला हैं, वो कह रही हैं कि मेरे पति देव जो हैं वो बहुत चिंतित हैं दिल्ली को लेके, उनके चिकित्सा को लेके, उनके पानी को लेके। तो उनको उस समय तो ये चिंतित होना हम्म। चाहिए था ना, जब ये कोविड के टाइम में ये जब शीश महल बनवा रहे थे। हम्म। और हम लोग सब लोग एक साधारण लाइफ व्यतीत करने में मतलब पसंद करते हैं, रुचि रखते हैं। क्योंकि जिंदगी में आपकी जरूरत की चीजें जब पूरी हो जाए, और खास करके हम तो आम आदमी है, वो तो एक नेता अपने आप को एक नेता क्लेम करता है। तो आपको ऐसी महत्वाकांक्षा, आपके ऐसे एम्बिशंस, आपको ऐसे लग्जरी का मतलब परस्यूट, हम्म। ठीक है ना। आराम एक चीज होता है और ऐश हम्म। ऐश एक चीज होता है। तो इस दंपति ने
इनका जो ऐश वाला जो मैंने वो चेहरा देखा ना शीश महल के जरिए, कि इतने लाख के कर्टन्स और हाँ इतने करोड़ के मार्बल, और वहां से, और इस सीधे साधे आदमी जो एक ओवर साइज वो शर्ट पहन के चलता है, और हमेशा, वो तो मुखौटा है ना सर। तो उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ कि वो आदमी का ये चरित्र क्या है। हम्म अब ऐसे चरित्र के आदमी को, याद रहे जब इसने बोला था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी हम्म नहीं लूंगा, हम्म और दो दो बंगले लिए, एक में अपने परिवार को रखा, एक में अपना ऑफिस ऑफिस बनाया, तो उसी समय इसकी प्रवृत्ति और चरित्र खुल के सामने आई थी। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो शीश महल को इतनी आसानी से छोड़ेगा? सही बात है। उसको जब तक धक्के मार के नहीं निकाला जाए वहां से, हम्म उसको, वो वहां से हटने वाला नहीं। दूसरी बात क्या है, ये तब तक भी रिजाइन नहीं करेगा। ऐसे लोग बड़े इनसिक्योर फील करते हैं। ये अपने सगे संबंधी, अपने करीबी दोस्त से भी इनसिक्योर फील करते हैं। ये सब औरंगजेब है। हम्म इनको एक मिनट न लगे बाप का भी भाई का भी गर्दन निकाल उतार के और बाप के सामने प्रेजेंट कर हम्म दी। ये ऐसे वो लोग हैं, तो इसलिए वो नहीं छोड़ेगा। तीसरा इसलिए नहीं छोड़ेगा जब तक कि इनके आंखों से, और ये तो यहाँ से नियंत्रित है नहीं, ये तो बाहर के देशों से नियंत्रित है। तो जब तक वहां से इसके लिए मतलब असंभव, जो पूरे हालात असंभव वो नहीं बना देते हैं, वो यहाँ से डिजाइन नहीं। ये सीएम पोस्ट से ये रिजाइन करने वाला नहीं है। और आने वाले दिनों में ये देखिएगा, ये अभी तो आप केवल बयानबाजी का रिएक्शन देख रहे हैं, प्रतिक्रिया देख रहे हैं। आगे वाले आने दिनों में बहुत खूनी प्रतिक्रिया ये करने की कोशिश करेगा। सर एक और चीज लोगों ने, जो व्यूअर्स ने जो पूछा है कि मनु सिंह जी जैसे टॉप लॉयर, तीन तीन लॉयर, इतने टॉप, इनकी फीस कहाँ से दे आ रही है? इतने तगड़े तगड़े लोग इनको बैकिंग क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक कि जर्मनी और यूएस के काउंसलर भी, वहां से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं इसके फेवर में। उनका क्या रोल? पहला आपका सवाल ये, मनु सिंघवी जैसे लॉयर्स के, ये जो एक कैटेगरी ऑफ लॉयर्स हैं हमारे यहाँ, जो कि बेतहाशा पैसा कमाते हैं, और दे आर अ वेरी पुअर इंटेलेक्ट, लेट मी टेल यू। जब मैं इनकी आर्गुमेंट सुनता हूँ ना सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं कहता हूँ कि एक अच्छा फाइनल ईयर का लॉ कॉलेज का स्टूडेंट वो अच्छी कर देगा, इनसे इनसे बेटर इनसे कर बेहतर देगा। करेगा। आई स्वेयर, एटलीस्ट आई कैन आर्ग्यू बेटर देन देम। और कई बार ये लोग मेरे साथ आए हैं, ऐसी बात नहीं है। इतने साल से मैं टेलीविजन चैनल्स हम्म पे आ रहा हूँ, तो ये कई सुप्रीम कोर्ट के जो सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम हैं, वो मेरे साथ आए हैं। और मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि यह जो दर्शक थे उन्होंने कहीं कहा कि दे हैड बेटर ऑफ मी। ठीक है ना? तो ये, अब इनका सीक्रेट क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक लॉयर के प्रोफेशन में है कि आप किसी को भी डिफेंड करेंगे। हम्म जो आपके पास आए, वो उसको आप डिफेंड करेंगे। लेकिन जो इन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर बना रखा है, उसमें तो कोई शरीफ आदमी हम्म इनको अफोर्ड कर नहीं सकता है। हम्म। और ना ही वो ऐसे केसेस कभी फ्री में करते हैं। बिल्कुल। तो जितने दुनिया के छठे हुए बदमाश छठे क्रिमिनल। बदमाश हो, ठीक है ना, जिहादी हो, माओवादी हो, वो वो सब का ये आप देखोगे, उसका ये कॉज, दे टेक अप ए कॉज। अगर लॉयर होते तो दोनों तरफ देखने को हम्म मिलता। और फिर इनके पास इतना पैसा हो जाता है, इतनी क्लाउट हो जाती है, जजेस को ब्लैकमेल करने लगते हैं। एक जाते हुए चीफ जस्टिस पर उन्होंने महिला उत्पीड़न का वो लगाया, एक के अगेंस्ट इन्होंने वो उसके प्रोसीडिंग्स जब शुरू कर दिए थे महाअभियोग के। हम्म। तो ये इनका इतना क्लाउट हो जाता है। तो केजरीवाल इसलिए नहीं, केजरीवाल या केजरीवाल के जैसे और भी जैसे इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग, जो कि पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल्स, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स,
उनको अगर संज्ञा दी जाए तो गलत नहीं होगा। और इंटरनेशनल लेवल के ये क्रिमिनल्स है, तो उनके लिए ये लाखों लाखों रुपया उनसे ही ये लेते हैं। सर और फंडिंग तो हमारे पैसे से जा रही है ना, दिल्ली की आम जनता से जा रही है, एक उसको नहीं, बचाने वो के। आम आम जनता भैया, उसने तो आपको कई इस कुछ लॉयर्स ने आपको दिखा दिया ना कि कौन सा रास्ता, हम्म। किस रास्ते से जज बनते हैं। हाँ ये भी। ठीक है ना, वो कहाँ से होके गुजरना हाँ। पड़ता है, ठीक है ना। तो वो तो वायरल हुआ था। लेकिन सबसे मैं फिर यही बात करूंगा कि ठीक है, आप बहुत रसूखदार हो, आप बहुत ये हो, ऐसे लोगों को जो कि वर पार्ट ऑफ दैट क्रिमिनल सिंडिकेट, हम्म। who are part of the judicial mafia, जो चीफ जस्टिस ने कहा था एक रिटायर्ड कि ये कोर्ट फिक्सर्स के हाथ, इन लोगों को मैं जब देखता हूं, जज साहब लोग, आपका जब टेलीकास्ट होता है ना, तो मैं हैरान होता हूं। आप लोग जैसे रिस्पेक्ट देते हो ना इन लोगों को, तो फिर एक आम आदमी ये सुने कि जरूर कोई दाल में काला है, कुछ हम्म। मिली भगत है, और अंग्रेजी में है ना, यस मिस्टर सो एंड सो, इतने उनके चेहरे पे खुशी देखो ये करके। अब वो कहिएगा कि तो फिर ये केस क्यों नहीं जिताते। तो मुझे याद है, मैं व्हेन आई वाज अ टीनेजर, मैंने एक किताब पढ़ी थी पालकी वाला की, वी द नेशन वी द पीपल, ऐसे ही। उसमें पालकी वाला ने एक बात कही थी, एंड वी हैड द गुड फॉर्चून ऑफ लिसनिंग टू मिस्टर पालकी वाला, जब वो एनडीए, मैं जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में था, तो ही हैड कम फॉर ए टॉक। हम लोग टीनेजर थे, थोड़ी बात समझ में आई, 70% ऊपर से चली गई। लेकिन उस किताब में उन्होंने ये बात लिखी है कि 90% ऑफ द केसेस विन और लूज बाय देमसेल्व्स। 90% केस खुद ही या तो आप हारते हैं या जीतते हैं। 3% केस जो है वो गुड एडवोकेसी से जीते जाते हैं। अच्छा। अच्छी वकालत करें तो आपका 3% आप केस जो है वो जीत सकते हैं। 90% तो अपने आप इधर उधर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। और 7% केसेस जो है वो लॉस्ट आउट होते हैं बिकॉज ऑफ बैड एडवोकेसी। समझे कि नहीं। तो ये सब ये 7% वाले में आते हैं। लेकिन इनका वो ऐसा क्लाउट है कि मेन है इनका कि इनके खड़े होने से हमको बेल मिल जाएगा, इनके खड़े होने से हमको राहत मिल जाएगी, इनके इनके खड़े होने से वो हो जाता। तो उसी फ्रस्ट्रेशन में फिर वो बग्गा टाइप का फिर ट्रीटमेंट भी लोग करने का वो मजबूर होते हैं कि जब इनको इस तरीके से इतना इनको सम्मान और इनको भाव दिया जाता है, तो एक आम आदमी बहुत उसको पीड़ा होती है। बिल्कुल। तो ये कारण है कि ये हाँ, मैं मानता हूं कि इनफैक्ट राम जेठमलानी डिड नॉट हैव दिस इमेज। वो उधर का भी करते थे, इधर का भी करते थे। बट ये तो मैं क्या कहूं इनको। ये एक ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं, एक माफिया का जैसे जैसे। और मेरे को लगता है जितेंद्र जी है ना, ये इस तरह के केसेस करते करते खुद ही भी क्रिमिनल्स हो जाते हैं। सफेद पोश सफेद पोश व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। देखिए, एक आपको मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में तभी तो जज बनने का रास्ता एक बता रहे एक होता है ना, फिल्मों देख देख रहे हैं, आंखें लाल, वो खूंखार सा चाकू लिए हुए, वो उतना हानिकारक नहीं होता है। ये जो गोरे चिट्टे अंग्रेजी बोलने वाले जो होते हैं ना, ये दे आर द वर्स्ट काइंड ऑफ क्रिमिनल्स। और आप किसी भी मनोवैज्ञानिक से ये बात आप ये कर, मैंने वो डिस्कवरी चैनल में ऐसी कई मैंने ऐसे सीरियल्स देखे हैं जिसमें ये गोरे चिट्टे बड़े सोफिस्टिकेटेड, दे आर द वर्स्ट काइंड ऑफ क्रिमिनल्स। सर ये जर्मनी और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से जो आया है स्टेटमेंट केजरीवाल। ओ दैट, ये क्रिएशन ही है, ये अब स्टेट अमेरिका का है। पर सर पन्नू ने जो बैठा है वहां पे खालिस्तानी, हाँ हाँ, उसने तो साफ अपनी स्टेटमेंट दी है कि इतने मिलियन डॉलर इसको दिए थे केजरीवाल को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसा है कि कैसे ये क्रिएशन कैसे हुआ इसका, ना वो केजरीवाल तो का। वीडियो में आप लास्ट नहीं इंटरव्यू में नहीं, बताया था आपने। हाउ हाउ इज ही लिंक टू सीआईए।
CIA के दो के नीचे दो फाउंडेशंस हैं जो हमसे मतलब ताल्लुक रखते हैं, एक रॉकफेलर फाउंडेशन और एक फोर्ड फाउंडेशन। हम्म, फोर्ड फाउंडेशन के नीचे आता है मेगासेसी अवार्ड, हम्म, जो कि जिसका रेसिपिएंट है ये केजरीवाल। हम्म, दूसरा है हिवॉस, एक डच एंटिटी है। डच वाले जो ये एंटिटी है हिवॉस, ये आप देखेंगे पूरे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ये पूरा वो इंस्टेबिलिटी लाने के लिए वो फंडिंग करता है, ठीक है ना, हिवॉस। और ये जो है ये फोर्ड फाउंडेशन के नीचे जो जो जिन लोगों ने यहाँ पर फंडिंग ली है, तो वो उसमें से है केजरीवाल है, हम्म, इसका जो संपूर्ण परिवर्तन था वो, कबीर फाउंडेशन है वो, फिर CSDA सेंटर फॉर डेवलपिंग हम्म, सोसाइटीज जिसका ये योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, ठीक है, अभय दुबे, ये लोग थे। सो ही हैज बीन क्रिएटेड बाय द CIA। तो वो तो इसको बोलेंगे। इतने पैसे दिए CIA ने, पहले संपूर्ण जब खोला था $80,000, और जब इसने कबीर 2005, ये 2001-2 की बात कर रहा हूं, और वो किस समय, जब इसने, यही वॉज वेरी मच इन सर्विस, स्टडी लीव पे था। अब आप CIA की वो देखो कि एक सर्विंग ऑफिसर हम्म, को भी इन्होंने खरीद लिया, और हमारी सिस्टम हम्म, उसको कुछ नहीं कर सकी। और उसके बाद से इसका और उन्हीं दिनों में ये मनीष सिसोदिया के वो आया, ये हम्म, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई थे, ठीक है ना, तो इनके इनके इनका पुराना रिश्ता है, तो इनको इनको पैसा मिला। अब होता क्या है कि देन कम्स दिस श्रीमित ली। श्रीमित ली को भेजा गया CIA से कि अब श्रीमित ली ने कहां कहां, यूक्रेन में जो वो हुआ था ना, वो रेजिम चेंज, जिसके कारण ये पूरा, which was the trigger for whatever is happening, I think the year was 2012 or something, वो श्रीमित ली ने करवाया था। तहरीर स्क्वायर चैड में, कई और देशों में इसने, श्रीमित ली ने, ये आपके हाइफा में इसने इस तरह के जो ये अन्ना टाइप, वहां भी इन्होंने अन्ना एक ढूंढ लिया था सभी जगह पे, ठीक है ना, तो सभी जगह अन्ना और केजरीवाल ढूंढ लिया था, तो उसने ये सब करवाया था। तो ये उसमें ये पूरा यूरोप और इसका जो एक एक तरह का ये प्रॉक्सी वॉर था, तो ये प्रॉक्सी वॉर में के तहत ये सब हो रहा है। तो उनको लग रहा है, जर्मन्स को और अमेरिकन्स को, कि भाई ये प्रॉक्सी वॉर में तो बहुत एक एक बहुत बड़ा पेंच आ गया है। हाँ, इतना इन्वेस्ट हाँ, किया सब। इसीलिए वो इतना हाँ, रिएक्ट कर रहे हैं।